Hello everyone, this is Dr. Madhav Pathak, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर मध्य प्रदेश। आज का ये जो वीडियो है स्टूडेंट्स को लेकर है एलएलबी फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम, जिसमें पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का एक टॉपिक है, साथ में बीएलएलबी थर्ड सेम में भी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का टॉपिक है, जिसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाने की अधिकांशता संभावना रहती है। उन क्वेश्चंस को लेकर मैं आपको ये ब्रीफ करने जा रहा हूँ और मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस टॉपिक्स जो उठाए जाते हैं किसी भी पेपर सेट करने वाले के द्वारा, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं। आपकी तैयारी को आप बेहतर कर रहे होंगे और भी अच्छी आपकी तैयारी रहेगी और अभी आप अच्छा लिख पाएँ। मैंने इसके पहले भी कुछ वीडियोस आप लोगों के ग्रुप्स में भेजे हुए हैं, यूट्यूब चैनल पर भी हैं, तो वहाँ से आप उन टॉपिक्स को देख सकते हैं। साथ में ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप लोग एलएलबी फर्स्ट सेम में हैं या बीएलएलबी थर्ड सेम में हैं, आप लोग सिनॉप्सिस बेस्ड आंसर लिखने का प्रयास करें। ऐसे टाइप राइटिंग के क्वेश्चंस होने चाहिए। बीएलएलबी का जो पेपर बनेगा वो आपका 70 एग्ज़ाम का मेन पेपर रहता है, जिसमें से लगभग 10-10 नंबर के आपके 5 क्वेश्चन पाँचों मॉड्यूल से पूछे जाते हैं और लास्ट का जो क्वेश्चन रहता है वो 20 मार्क्स का रहता है, जिसमें शॉर्ट नोट्स रहते हैं। इसी प्रकार एलएलबी में भी पांचों मॉड्यूल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन चूंकि एलएलबी का जो पेपर आने वाला है वो 60 नंबर का आता है, तो 60 नंबर में से 12-12 नंबर का आपका हर मॉड्यूल से लगभग 2-2 क्वेश्चन आते हैं। ये जो पेपर पैटर्न है आपके सिलेबस में भी मेंशन किया हुआ है। यदि इन टॉपिक्स में से आप स्टडी करके जाते हैं तो हो सकता है आपको काफ़ी क्वेश्चंस में हेल्प मिल जाए। ज़रूरी नहीं है कि पूरे क्वेश्चन ही आएंगे, क्योंकि एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया ही मैं आपको दे सकता हूँ। क्योंकि स्टूडेंट्स के फ़ोन आते हैं, इसलिए मैं ये कि कुछ सजेशंस हों, कुछ आंसर्स हों। बहुत सारे लोग तैयारी में और अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, तो आप एग्ज़ाम टाइम में टॉपिक्स को सहारा ले सकते हो। ये टॉपिक्स एक साल के लिए हमेशा के लिए आपको हेल्पफुल रहते हैं। इन टॉपिक्स पर आपको पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पढ़ना ही पड़ता है। तो चलिए बात करते हैं मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 में यदि आप देखेंगे तो सिलेबस को ही आधार बना के मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि जो सिलेबस है इसको ज़रूर आप लोग स्टडी करके जाया करो। सिलेबस ही मेन चीज़ है, आपको सारे वर्ड्स सिलेबस ही पढ़ना होता है। तो यहाँ से मैं देखते हूँ फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ मॉड्यूल 1 है, जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधार हैं, उसमें से 3 टॉपिक दिए गए यहाँ पे। नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो हाँ यहाँ से आप क्वेश्चंस बन सकता है। नेचर, वेदर इंटरनेशनल लॉ इज़ अ लॉ और नॉट, तो नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जिसमें आप मीनिंग डेफिनेशंस भी लिख सकते हैं। दूसरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है मैग्ना कार्टा से लेकर चार्टर से आप अंतर्राष्ट्रीय विधि को एंशियंट इंडिया से भी ले सकते हैं। एंशियंट इंडिया में भी काफ़ी टॉपिक्स आते हैं, तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से भी बन सकता है और सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। यदि इन 3 टॉपिक में से आप 2 टॉपिक भी कोई पढ़ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ से ज़्यादा पूछने जाने की संभावना रहती है, नेचर एंड डेफिनेशन से भी पूछे जाने की संभावना रहती है। काफ़ी ईजी टॉपिक, इनको आप पढ़ सकते हो। अगर मॉड्यूल 2 की बात करें तो मॉड्यूल 2 में जो टॉपिक दिए गए इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पूछे जाने की, जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आप यूएनओ के बारे में लिख सकते हैं। स्टेट और सॉवरेंटी, स्टेट चूंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा हुआ है, तो स्टेट में से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सॉवरेंटी, संप्रभुता, इन 3 टॉपिक को यदि आप पढ़ के जाते हो तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने की संभावना रहेगी। इसके बाद यदि बात करें मॉड्यूल 3 की, तो मॉड्यूल 3 में रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल लॉ का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ से पढ़ना चाहिए और सक्सेशन को भी पढ़ के जाना चाहिए। बात करें जुरिस्डिक्शन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यदि इन 3 टॉपिक को आप पढ़ लेते हो तो संभावना रहेगी। स्टेट रिकॉग्निशन अर्थात मान्यता पढ़ के जाइए, उत्तराधिकार पढ़ के जाइए और अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्राधिकार के बारे में आप पढ़ के जाइए। इन 3 टॉपिक्स की आप सिनॉप्सिस बना लेंगे तो नो डाउट आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके बाद आता है इंटरनेशनल डिस्प्यूट सेटलमेंट, तो ये जो कि यूनिट है, तो यहाँ से यदि आप यही टॉपिक भी पढ़ लेते हैं कि इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं उनका सेटलमेंट कैसे हो सकता है। तो नॉर्मली जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है वो निगोशिएशंस, मध्यस्थता, वार्तालाप और वैकल्पिक विवाद द्वारा समझौता। तो यदि आप यहाँ से पढ़ के जाते हैं तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। आप संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका अंतर्राष्ट्रीय विधि आप देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय विधि किन किन प्रकार यूनाइटेड नेशंस के आसपास ही घूमती है।
यदि आपने यूएनओ अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप इंटरनेशनल लॉ को बहुत अच्छे जान सकते हो, अंतर्राष्ट्रीय विधि को बहुत अच्छे जान सकते हो। तो पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, इन दोनों को पढ़ के जाइए। इसके बाद लास्ट जो मॉड्यूल है वो कंटेम्प्रेरी इशूज़ की बात कर रही है। तो यहाँ पे ह्यूमन राइट का एक टॉपिक है, मानवाधिकार का जो टॉपिक है, और इंडिया, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाइए। ज़्यादा यदि आप समय दे सकते हैं तो इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सी पढ़िए, महासागर विधि के संबंध में जो टॉपिक हैं उसको पढ़िए। तो एक बार समराइज कर देता हूँ कि जो टॉपिक हैं, ऐसे आप अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्वरूप को पढ़िए, आप अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत पढ़िए, आप संप्रभुता को पढ़िए, आप अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पढ़िए, आप मान्यता को पढ़ के जाइए, आप अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्राधिकार को पढ़िए, विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे के तरीकों के बारे में पढ़िए, मानव अधिकारों के बारे में पढ़िए। यदि और पढ़ सकते हैं तो और भी पढ़ के जाइए, लेकिन इन टॉपिक्स में से जो मैंने लास्ट में बताया आपको, परिभाषा, अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा एवं स्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राज्य एवं संप्रभुता, मान्यता एवं उत्तराधिकार, अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्राधिकार, विवादों का शांतिपूर्ण निपटारे के तरीके और मानव अधिकार, संभव है तो महासागर विधि। इन टॉपिक से आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन हो सकता है घुमा के पूछा जाए, लेकिन टॉपिक यही इसी के आसपास रहेंगे, क्योंकि ये लगभग सिलेबस ही आप पूरे पढ़ रहे हैं। हर यूनिट में 3-3, 4-4 टॉपिक दिए गए हैं, तो आप 3 टॉपिक है तो 2 टॉपिक पे पढ़ के भी जाओगे तो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग काम हो जाएगा, और आपको क्वेश्चंस जो आप जिसमें झंझटों में लग रहे हैं, आपको समस्या समझ में आ रही है, वो सॉल्व हो जाएंगे। मेरा जो वीडियो है सिनॉप्सिस वाला, कि आपको हर टॉपिक की सिनॉप्सिस जरूर लिखिए। बड़े आसानी से आप 7-8 पेज भर पाते हो और बड़े आसानी से अपने आंसर को एक्सप्लेन कर पाते हैं। इंट्रोडक्शन लिखिए, टॉपिक के मीनिंग एंड डेफिनेशंस के बारे में लिखिए, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनके बारे में लिखिए, कुछ उस संबंध में जो क्वेश्चन पूछा गया, टैग क्वेश्चन पूछा गया, काइंड्स में पूछ रहा है या कोई सिद्धांतों के बारे में पूछ रहा है तो उनको लिखिए, इंटरनेशनल लॉ के कुछ केसेस के बारे में लिखिए और उपसंहार लिखिए, समराइजेशन करिए। 1 पेज में सिनॉप्सिस आ जाती है आपकी, फिर थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करेंगे तो 5-6 पेज में बड़े आसानी से आपका आंसर हो जाता है। तो होप सो आपका एग्जाम इंटरनेशनल लॉ का अच्छा जाएगा। जो टॉपिक्स मैंने आपको डिस्कस किए उनको आप रीड करके जाइए, उनकी सिनॉप्सिस बना के अपने आंसर नोट बनाइए, और बहुत से बहुत आपको 8-10 क्वेश्चन के 10 पेपर आप तैयार करिए जो आपको लिखना है, और जाके बढ़िया एग्जाम में लिखिए। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा और अच्छे नंबर आपको मिलेंगे, ऐसी अपेक्षा है। और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पेपर विच इज़ गोइंग ऑन 17 January 2026। धन्यवाद।